प्रिय विद्यार्थियों, आपका विपिन क्लासेस बी एग्जाम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं के सिंह, क्लास 12 रसायन विज्ञान का जो चैप्टर आपका यहाँ पे चल रहा है उपसहसंयोजी यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे हम लोगों ने उपसहसंयोजी यौगिक में IUPAC नामकरण पढ़ लिया है और उसके बाद हम लोगों ने EN नंबर पढ़ लिया है, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिया है और हम लोगों ने जो है इस तरीके से जो है और समवायता भी हमारा जो है इस चैप्टर का क्लियर हो गया। अब हम लोग जो इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से आपका प्रतिवर्ष एक ना एक जो है क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो संकुल जिसको हम बोलते हैं जटिल यौगिकों में बंधन का सिद्धांत, कहने का मतलब उपसहसंयोजी यौगिकों में हम लोग अब बंधन का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो बंधन के सिद्धांत में जो हमारे यहाँ इसमें है वार्नर सिद्धांत है, संयोजी बंध सिद्धांत है, क्रिस्टल छेद सिद्धांत है। वार्नर सिद्धांत क्योंकि अल्फ्रेड वार्नर ने दिया था इसलिए उसको हम वार्नर थ्योरी बोलते हैं। संयोजी बंध सिद्धांत जिसको हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं या इसी का शॉर्ट फॉर्म है बीबीटी है। उसके बाद जो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या जिसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है CFT। और जो दो थ्योरियां और हैं वो है आपका लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत जिसको बोलते हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी, और लास्ट हमारा है आणविक कक्षक सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये इसी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में जाने तो LFT बोलते हैं इसको, और जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है बेटा जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं MOT बोलते हैं। सब का आपको शॉर्ट फॉर्म क्लियर होना चाहिए। बीबीटी का मतलब है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक आध बार आपके यहाँ यूपी बोर्ड की परीक्षा में सीधे आपको नाम दे दिया था शॉर्ट फॉर्म और पूछ रहा था इसका जो है फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। जो आपकी CFT है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और एक है आपकी LFT जिसको बोलते हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी, और लास्ट हमारी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है MOT। एक बात हम आपको यहाँ पे और बताएंगे कि जो आपकी किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक या संकुल यौगिक की आपको बंध की व्याख्या करना है या एक्सप्लेनेशन देना है बॉन्ड की, तो इन थ्योरियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, एक बात हम आपको ये बताएंगे कि आपके यहाँ जो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें आपको केवल 3 थ्योरियां पढ़नी है। कौन कौन सी? केवल और केवल 3 सिद्धांत आपको पढ़ना है। एक आपका वार्नर का सिद्धांत है, दूसरा आपका संयोजी बंध सिद्धांत है, और तीसरा आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है। बाकी ये जो दोनों है ये यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में नहीं है। एक बात यहाँ पे और है कि जो ये 3 सिद्धांत हैं इसमें जो अति महत्वपूर्ण है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है संयोजी बंध सिद्धांत। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं और यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन भी आता है। तो हम आपको ये भी बताएंगे कौन सा प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं वार्नर सिद्धांत। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग जो है वार्नर सिद्धांत के विषय में पहले कुछ जान लेते हैं, तो सबसे पहले संकुल यौगिक या जटिल यौगिकों के बारे में सबसे पहला जो सिद्धांत आया है, सफल प्रयास इस क्षेत्र में किया है, उनका नाम है अल्फ्रेड वार्नर। अल्फ्रेड वार्नर ने 1892 में उपसहसंयोजी यौगिकों अर्थात जटिल या संकुल यौगिकों के बारे में जो है अपना सिद्धांत दिया है, जिसके महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं। इन्हीं बिंदुओं को हम लोग समझते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा वार्नर थ्योरी है, तो वार्नर थ्योरी में समझते हैं। तो सबसे पहले वार्नर थ्योरी में अल्फ्रेड वार्नर ने यह बताया कि जो हमारे पास संकुल यौगिक होगा या जटिल यौगिक होगा, इसमें जो केंद्रीय धातु होगा, केंद्रीय धातु 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। केंद्रीय धातु कितने प्रकार की? 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। एक आपकी प्राथमिक संयोजकता होती है, दूसरी आपकी द्वितीयक संयोजकता होती है। जो प्राथमिक संयोजकता है या प्राइमरी वैलेंसी है, इसी को हम बोलते हैं आयनिक संयोजकता। जो हमारी द्वितीयक संयोजकता है जिसको हम सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अनआयनिक संयोजकता। अब प्राथमिक संयोजकता के बारे में उन्होंने ये बताया कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है ये ऋण आयन और धातु परमाणु के बीच की जो होंगे प्राथमिक संयोजकता केवल और केवल ऋण आयनों द्वारा ही संतुष्ट होगी। किसी भी संकुल यौगिक की अकॉर्डिंग टू वार्नर प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड विद एन आयन, ऋण आयन के द्वारा। कहने का मतलब
वार्नर ने ये बताया था कि कोई भी संकुल यौगिक है या जटिल यौगिक है तो जो उसकी प्राथमिक संयोजकता होगी वो केवल और केवल ऋण आयनों द्वारा ही संतुष्ट होती है। ठीक। दूसरी उन्होंने बात यह बताया है किसी भी संकुल यौगिक या जटिल यौगिक की जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी वो प्राथमिक संयोजकता ही उसके लिए उत्तरदायी है। कहने का मतलब प्राथमिक संयोजकता जो है और क्या होगा, धातु की ऑक्सीकरण संख्या को व्यक्त करती है। पहला तो प्राथमिक संयोजकता केवल ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होगी और किसी भी धातु की जो परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो भी आपकी क्या होगी, प्राथमिक संयोजकता होगी, या इसी को हम आयनिक संयोजकता कहते हैं। और प्राथमिक संयोजकता जो होगी अलग अलग आपके यौगिक हैं तो हर एक यौगिक की प्राथमिक संयोजकता या आप जिसको बोलते हैं अनायनिक संयोजकता वो अलग अलग होगी, फिक्स नहीं होती। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर नॉट सेम। दूसरा हमारा है धातु परमाणु तथा ऋण आयनों के बीच बिंदु रेखा दिखाते हैं। कहने का मतलब जहां पे प्राइमरी वैलेंसी होगी, प्राथमिक संयोजकता होगी और धातु परमाणु होंगे उनके बीच हम अगर व्यक्त करेंगे तो डॉटेड लाइन दिखाएंगे, इसी को हम बोलते हैं बिंदु रेखा। एक बार हम आपको फिर से वन बाय वन बताते हैं। तो वार्नर थे, वार्नर ने बताया कोई भी संकुल यौगिक होगा या कोई जटिल यौगिक होगा तो उसमें जो केंद्रीय धातु है वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। एक आपका प्राथमिक संयोजकता, दूसरा आपका द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता का दूसरा नाम है आयनिक संयोजकता और जो द्वितीयक संयोजकता होती है इसको हम बोलते हैं अनायनिक संयोजकता। अब प्राथमिक संयोजकता क्या होगी, उन्होंने ये बताया कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है किसी भी यौगिक में केंद्रीय धातु और ऋणायन जो होंगे वो प्राथमिक संयोजकता को बताएंगे और किसी भी यौगिक की जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो प्राथमिक संयोजकता के कारण आएगी। और जो प्राथमिक संयोजकता होते हैं अलग अलग यौगिकों में अलग अलग होते हैं और प्राथमिक संयोजकता और ऋणायन को हम डॉटेड लाइन से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, एक प्राथमिक संयोजकता, एक द्वितीयक संयोजकता। हम इसको प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, द्वितीयक को सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं बेटा। फिर उसके बाद प्राथमिक संयोजकता को हम आयनिक संयोजकता कहते हैं और द्वितीयक संयोजकता को भी आयनिक संयोजकता अनायनिक बोलते हैं। ये आपकी आयोनाइज्ड हो जाएगी, ये आपकी आयोनाइज्ड नहीं होगी। अब प्राथमिक संयोजकता के लिए क्या क्या बातें हैं इनको हम वन बाय वन आपको यहाँ पे समझाते हैं। प्राथमिक संयोजकता या आयनिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता केवल ऋण आयनों द्वारा ही संतुष्ट होगी। किसी भी संकुल यौगिक में अगर ऋण आयन जो हैं तो वो ऋण आयन क्या होंगे, प्राथमिक संयोजकता होंगे। दूसरा है यह धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब किसी भी यौगिक का अगर आप जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था बताते हैं तो आपकी क्या होगी, प्राथमिक संयोजकता होगी। प्राथमिक संयोजकता अलग अलग यौगिकों में अलग अलग, कहने का मतलब जितने आपके यौगिक होंगे अगर उसमें आप प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं, मान लीजिए यौगिक आपके दो हैं, दो से ज्यादा हैं, तो सभी यौगिकों में जितने भी आपके हैं उसमें जो है प्राथमिक संयोजकता समान नहीं होगी। धातु परमाणु और ऋण आयन, कहने का मतलब जो प्राथमिक संयोजकता के लिए उत्तरदायी है ऋण आयन और केंद्रीय धातु के बीच हम बिंदु रेखा का मतलब ये है कि हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि द्वितीयक संयोजकता क्या होती है। मैंने आपको ये बताया है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है यौगिक में या जटिल यौगिक में या संकुल यौगिक में वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो अब द्वितीयक संयोजकता के बारे में हम जानते हैं। किसी भी संकुल यौगिक या जटिल यौगिक में जो द्वितीयक संयोजकता होगी ये आपकी जो है इसको हम एक नाम और देते हैं, इसको बोलते हैं अनायनिक संयोजकता। तो जो द्वितीयक संयोजकता होगी उसके बारे में समझते हैं। द्वितीयक संयोजकता केवल द्वितीयक संयोजकता लिगेंड द्वारा संतुष्ट होती है। किससे बेटा, यहाँ गलत हो गया, इसको हम लिगेंड कर दें। द्वितीयक संयोजकता केवल लिगेंड द्वारा ही संतुष्ट होती है, ठीक। और प्राथमिक संयोजकता ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है। द्वितीयक संयोजकता केवल ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है। या धातु परमाणु की समन्वय संख्या होती है।
समन्वय संख्या बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई आपसे पूछता है कि वार्नर सिद्धांत में जो समन्वय संख्या है वो क्या होगी, प्राथमिक संयोजकता होगी या द्वितीयक संयोजकता होगी, तो आप क्या बोलेंगे, द्वितीयक संयोजकता। तो धातु परमाणु की समन्वय संख्या जो होगी वो क्या होगी, आपकी द्वितीयक संयोजकता होती है। तीसरा आपका है प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है। प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है, ठीक, जबकि प्राथमिक संयोजकता अनिश्चित थी। धातु परमाणु की द्वितीयक संयोजकता और जो है धातु परमाणु तथा द्वितीयक संयोजकता के बीच हम गहरी लाइन से व्यक्त करेंगे। इसके पहले आपने पढ़ा था कि धातु परमाणु और प्राथमिक संयोजकता के बीच हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन दिखाएंगे, बिंदु रेखा से प्रदर्शित करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो द्वितीयक संयोजकता है वहाँ पे आपका जो धातु परमाणु होगा और जो लिगेंड होगा, लिगेंड बोले तो द्वितीयक संयोजकता, इनके बीच आपको गहरी लाइन दिखाना है, डॉटेड लाइन नहीं दिखाना। इन सारी बातों को हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। किसी भी यौगिक या संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु है वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता को हम आयनिक संयोजकता कहते हैं, द्वितीयक संयोजकता को अनायनिक संयोजकता कहते हैं। प्राथमिक संयोजकता में क्या क्या बातें होंगी, किसी भी यौगिक की जो प्राथमिक संयोजकता होगी वो ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होती है, और जो प्राथमिक संयोजकता होगी वो धातु की ऑक्सीकरण संख्या को बताएगी। प्राथमिक संयोजकता होगी अलग अलग यौगिकों में अलग अलग होगी। जो प्राथमिक संयोजकता होगी वो आपका जो है जो धातु होगा, और जो प्राथमिक संयोजकता अर्थात ऋण आयन उनके मध्य हम डॉटेड लाइन से व्यक्त करेंगे। द्वितीयक संयोजकता क्या है, किसी भी जो यौगिक है उसका जो केंद्रीय धातु है जो द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करेगा वो केवल और केवल लिगेंड द्वारा ही संतुष्ट होती है। और जो द्वितीयक संयोजकता होगी वो किसी भी यौगिक में केंद्रीय धातु की समन्वय संख्या को व्यक्त करेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर को व्यक्त करेगी। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है द्वितीयक संयोजकता है या इसका दूसरा नाम अनायनिक संयोजकता है, ये फिक्स होती है, ये निश्चित होती है। और धातु परमाणु और द्वितीयक संयोजकता अर्थात लिगेंड के बीच हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन नहीं लगाएंगे, हम गहरी लाइन से व्यक्त करेंगे। ठीक, आगे समझते। अब वार्नर थ्योरी का जो लास्ट पॉइंट है वो समझते हैं। किसी भी संकुल यौगिक या जटिल यौगिक की जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो अदैशिक होती है अर्थात नॉन डायरेक्शनल होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होती है जो सेकेंडरी वैलेंसी है जिसको हम अनायनिक संयोजकता बोलते हैं ये दैशिक होती है। इसका मेरा कहने का मतलब ये होगा किसी भी संकुल या जटिल यौगिक के जो ज्योमेट्री है, जो उसकी ज्यामिति है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो होगा द्वितीयक संयोजकता। क्या होगा, यानी कि जो उसकी आकृति आएगी या जो आप ज्योमेट्री बनाएंगे किसी भी यौगिक की तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है द्वितीयक संयोजकता, और प्राथमिक संयोजकता आपकी रिस्पॉन्सिबल नहीं। जितना भी मैंने आपको बातें बताई, जितने भी मैंने बिंदुवार आपको एक एक बात यहाँ पे समझाया, अब उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। बेटा जैसे हमारे पास यहाँ पे COCl3 5NH3 है, ये हमारे पास एक संकुल यौगिक है। इस संकुल यौगिक में हम समझेंगे कौन सा हमारा प्राथमिक संयोजकता, कौन सी द्वितीयक संयोजकता है। तो किसी भी संकुल या जटिल यौगिक में जो केंद्रीय धातु होगा वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, एक प्राथमिक संयोजकता जिसको हम बोलते हैं आयनिक, और दूसरा हमारा है द्वितीयक संयोजकता जिसको हम बोलते हैं अनायनिक। ये मेरे पास एक संकुल यौगिक है, ठीक, संकुल यौगिक आपका आयनित हो रहा, आयनिक होने के बाद यहाँ पे आपको 3Cl- मिल रहा है और यहाँ पे CONH3 5 मिल रहा है। तो जो हमारे पास यहाँ पे ऋण आयन है, ऋण आयन हमको कौन मिला, Cl3। तो जो ये ऋण आयन है ये हमारी हुई प्राथमिक संयोजकता, ये हमारी हुई जो है प्राथमिक संयोजकता, और इसी को हम बोलते हैं आयनिक संयोजकता, ठीक। और अगर हम इसका जो है अभी यहाँ पे यौगिक है, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या के लिए इस यौगिक में जो उत्तरदायी है, जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका Cl3 है। तो मैंने आपको बताया कि प्राथमिक संयोजकता ऋणायन द्वारा संतुष्ट होगी, और यह केंद्रीय धातु की जो है क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या को बताएगी। और एक बात और मैंने आपको बताया है कि जो प्राथमिक संयोजकता होगी और जो धातु परमाणु होगा उसको हम डॉटेड लाइन से व्यक्त करेंगे।
तो ये हमारा केंद्रीय धातु है, Cl हमारा प्राथमिक संयोजकता है, और इन दोनों के बीच हमने क्या किया, डॉटेड लाइन से व्यक्त किया। ठीक, द्वितीयक संयोजकता जो होगी ये लिगेंड द्वारा संतुष्ट होगी। किससे? लिगेंड द्वारा। तो अब हमारा कोबाल्ट से कुल कितने लिगेंड जुड़े हैं? 5। कितने लिगेंड? 5। तो जो द्वितीयक संयोजकता होगी वो लिगेंड द्वारा संतुष्ट होगी। ठीक, और लिगेंड क्या होंगे? निश्चित होंगे। क्या होंगे? निश्चित होंगे। ठीक, और हम एक बात और बताए थे, जो द्वितीयक जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है, यह केंद्रीय धातु और लिगेंड के बीच आप एक गहरी लाइन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? गहरी लाइन दिखाएंगे। देखो जैसे मैंने 6 जो है 5 NH3 है ना, तो 5 NH3 को मैंने देखो अभी दिखा दिए, ये आपके ये 5 NH3 है। देखो ये 5 NH3 है, 1 2 3 4 5। तो जो NH3 है ये द्वितीयक वैलेंसी बता रहा है, द्वितीयक संयोजकता को दिखा रहा है, और जो Cl है ये प्राथमिक संयोजकता को दिखा रहा है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे, यदि आपके बोर्ड पेपर में वार्नर सिद्धांत आता है तो पूछता है कि वार्नर सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो जितनी मैंने आपको यहाँ पे बातें बिंदुवार बताई और समझाई है, इन्हीं बातों के साथ आप पेपर में तैयारी करके जाएंगे और अपने जो है प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो इस तरीके से अगर आप प्रश्न को जो है वहाँ पे लिखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप वहाँ पे गेन कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।